मंदसौर शहर में भी अतिक्रमण की भरमार है। देख सकते हो तस्वीरें की ये कष्ट स्कूल के सामने की तस्वीर है, जहाँ पर जो दुकानदार है उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो रोड पर लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कई समय पर हादसे भी होते हैं और लोग परेशान होते हैं। कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर एक हादसे से एक युवक की मौत हो गई थी, तो यहाँ पर लगातार अतिक्रमणों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बात करें अतिक्रमण से यहाँ। हाँ जी, सबसे बड़ा अतिक्रमण तो वो चंदन का है, उसके बाद गोरी का है, बाकी भी उनकी देखा देखी लाइन लगी हुई है और अतिक्रमण है। बिल्कुल नगर पालिका को हटाना चाहिए और बिल्कुल ये अतिक्रमण की वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोगों का नुकसान होता है। बिल्कुल समय समय पर कार्रवाई नगर पालिका को करनी चाहिए। यातायात के थाने के कर्मचारियों को, यातायात प्रभारी को बिल्कुल यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आम लोग भी जो अतिक्रमण है उससे आए दिन परेशान होते रहते हैं, यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि पूरे जिले भर में अतिक्रमण है। मंदसौर जिले में मतलब जावरा देख लो, रतलाम देख लो, सभी जगह अंदर अतिक्रमण है। मंदसौर जिले में बहुत ज्यादा अतिक्रमण ज्यादा कर रहा है। अब आने जाने वाले को भी तकलीफ रहती है, गाड़ियां रोड पे पड़ी रहती है। पूरे यहाँ से लगा के घंटा घर एरिया देख लो, ये अपने नाटा चौराया देख लो, सभी जगह देख लो अतिक्रमण है। सब्जी मंडी के अंदर देख लो आप। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण से कई हादसे होते हैं और यहाँ अवैध अतिक्रमण की भरमार है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ तो छोड़िए, पूरे शहर की स्थिति खराब है। सड़क पर यातायात बाधित है, नगर पालिका के कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मंदसौर का उत्कर्ष स्कूल के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 से 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। ऐसी कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हो रही है। मंदसौर शहर में अवैध होर्डिंग लगे हुए पर इस तरफ जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं बन रही है। यातायात बाधित होने के कारण दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर कम से 20-20 फीट रोड पर सामान रखकर यातायात बाधित कर रखा है। जो नगर पालिका है ये आता है, वो कैसे जिम्मेदारी ना नगर पालिका की जिम्मेदारी इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है, न यातायात विभाग के कोई कर्मचारी ध्यान दे रहा है। बस यहाँ से गुजर जाते हैं और निकल जाते हैं। इस तरह के यातायात बाधित जो होता है उसको देख के निकल जाते हैं, पर पालिका के कोई नहीं आता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए। हम देख रहे हैं कि मंदसौर शहर में कुंटी ठेले इतने अत्यधिक मात्रा में है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। नगर पालिका और यातायात विभाग 1-2 दिन कोई कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मैं विशेष कर सेंट्रल मेडिकल के पास में जो चाय की दुकान है, जो मुकेश टी स्टॉल के वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आप हाथ मतलब जो रेडी कहते हैं वहाँ पर जो हाथ ठेला होता है वो 6x4 का आप लगा सकते हैं। मंदसौर में 60x40 का घुमटिया पे व्यापार हो रहा है। हम गांधी चौराहे देख लें, हम उत्कृष्ट महाविद्यालय के बाहर जो हमारी 56 दुकानों के नाम से जो दुकान है वहाँ का देख लें, चाहे कोई सा भी चौराहा मंदसौर का देख लें, हर जगह ठेले घुमटियों का इतना अत्यधिक दबाव है। और उन्होंने 8x10 या 10x15 की घुमटी पे घेराव कर रखा है, उसके बाद 50 कुर्सी लगा रखी है। तो निश्चित रूप से यह विसंगतिपूर्ण है। नगर पालिका को और यातायात विभाग को चाहिए कि एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इस शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी करती है और यातायात विभाग ने चालान बना दिया। हमारा कहना है कि हम गाड़ी का खड़ी करें, आपको चालान बनाने का अधिकार तब होता कि आपने हमारी पार्किंग की जगह सुनिश्चित की होती, तो आप चालान बनाए तो हमें अच्छा लगता। इसलिए सब दोनों को मिलकर, कलेक्टर महोदय को मिलकर मंदसौर में सबसे पहले पार्किंग और जो घुमटियां लगी हुई है, सबसे पहले शहर के अंदर जितनी भी बंद घुमटियां हैं उन सबको उठाना चाहिए। और निर्धारित जो मापदंड है 6x4, उसी निर्धारित मापदंड में घुमटी लगनी चाहिए। जो टर्न है, हम देखेंगे कि भरगा देवी आइसक्रीम गांधी चौराहे पर यहाँ पर देखिए आप, टर्न के यहाँ पर घुमटी पड़ी है, उसके पीछे घुमटियां पड़ी है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां से हटाना चाहिए। और सिर्फ 6x4 का हमारा अधिकार है, तो 6x4 पर उनको व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए। और बाकी की बंद पड़ी घुमटियां शासन प्रशासन को तुरंत हटानी चाहिए। मंदसौर की सड़कों पर जितना अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यातायात विभाग और नगर पालिका परिषद दोनों को साझा रूप से एक सघन अभियान चलाना चाहिए। समाज को भी साथ जोड़ना चाहिए। जो लोग यातायात बाधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट के रूप में किसी की जान लेने तक आमादा हो जाती है। मुझे लगता है कि इस मंदसौर शहर के बढ़ते विकास को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका को थोड़े कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जनता समाज हमारी है, व्यापारी हमारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ साझा बैठक करके कि किस प्रकार के शहर के यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सका है, उस पर एक बड़ी पहल करनी चाहिए। मैं निवेदन इस बात का भी करूंगा कि मंदसौर शहर में बड़ी आवश्यकता पार्किंग जोन की है। यदि व्यापारी
बाहर से व्यापार करने के लिए या कोई किसान मंदसौर में व्यापार करने के लिए आते हैं तो उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण भी मुझे लगता है एक बड़ा यातायात बाधित का कारण बनता है। नगर पालिका को बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं मैं, हमारी नगर पालिका का अध्यक्ष बहुत सक्रिय है, उनके माध्यम से ही शहर में एक बड़ी पहल की जाए, उसमें जिला प्रशासन इंक्लूड किया जाए। जिला प्रशासन कलेक्टर के साथ, यातायात विभाग के साथ, नगर पालिका के साथ साझा बैठक करे और शहर के उन तमाम समाज सेवियों को बुलाए और उनके साथ अगर बैठक करके और यदि यातायात को लेकर बहुत अच्छे से बैठक करेंगे और चिंता व्यक्त करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम मंदसौर शहर को एक अच्छा यातायात दे पाएंगे। दुकानों का अतिक्रमण होने से भी कई हादसे देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से निरंतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। एक दिन हम अगर माइक के माध्यम से समाचार प्रसारित करें तो दूसरे दिन उसको पुनः देखने की आवश्यकता है कि क्या उस व्यापारियों ने उनकी दुकानों से कई गुना ज्यादा अतिक्रमण किया है, तो उनको भी आग्रह करना पड़ेगा वो शहर के विकास में, शहर की व्यवस्थाओं में सहयोग दें। इस प्रकार की अपील हमको व्यापारियों से भी करनी चाहिए और मैं भी आपके माध्यम से शहर के तमाम व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि आपकी दुकान के बाहर आप जितना बाहर निकलेंगे तो उतनी यातायात बाधित होगा और शहर में आने से लोग कतराने लग जाएंगे और कतराने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मंदसौर का ये व्यापार प्रभावित होगा। अतिक्रमण को लेकर भी हमने आमजन से चर्चा की, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि अतिक्रमणकारियों पर समय समय पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। DSTV में जब चर्चा की तो यहाँ पर लोगों की भी मांग है कि प्रशासन को समय समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना है कि DSTV की इस खबर के बाद कितना असर प्रशासन दिखाता है। ललित संकटाकर, DSTV मंदसौर।